वीमेन के संबंध में खास जी करके बिहार के जी लोकल्स जी में क्या चैलेंजेस है जिनके प्रति आपको बहुत संवेदनशील होना चाहिए? एज एन ऑफिसर, पुलिस ऑफिसर, आप जो है अपराध रोकने के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या कर सकते हैं? सर। बिहार की कृषि पिछड़ी हुई है, जी इसको आगे बढ़ाना है। तो एग्रीकल्चर में आपका क्या योगदान हो सकता है और फिशरीज में आपका क्या योगदान हो सकता है? गुड आफ्टरनून सर। आइए। आइए आइए। गुड आफ्टरनून सर। हाँ, गुड आफ्टरनून। आइए बैठिए। प्लीज टेक योर थैंक यू। सीट। हाँ, अपने बारे में कुछ बताइए। सर मैंने अपना इंटरमीडिएट सेंट माइकल्स हाई स्कूल पटना से कंप्लीट किया है। ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन दोनों पटना यूनिवर्सिटी जूलॉजी ऑनर्स में कंप्लीट किया है जूलॉजी ऑनर्स। और यही मेरा ऑप्शनल विषय भी है। करेंटली सर मैं पटना विमेंस कॉलेज में एज एन एडहॉक असिस्टेंट प्रोफेसर कार्यरत हूँ। जी अच्छा, ये एडहॉक प्रोफेसर का क्या प्रोविजन है वहाँ पर? पटना यूनिवर्सिटी में तो प्रोफेसर की बहुत कमी जी है ना? पेपर में भी बहुत आया था, जी जिसके कारण यूनिवर्सिटी की बड़ी आलोचना होती है, अखबार वाले तो बहुत चर्चा करते हैं। जी हैं? जी ये एडहॉक का क्या प्रोविजन है? सर एडहॉक सर वैकेंसी आती है सर पटना यूनिवर्सिटी में। हालांकि मेरा जो है सर पटना विमेंस कॉलेज में कॉलेज के थ्रू हुआ है, हम्म यूनिवर्सिटी के थ्रू नहीं हुआ है सर। हम्म तो उसमें सर पर पर लेक्चर टीचर्स अपॉइंट होते हैं अच्छा अच्छा। ताकि एडमिनिस्ट्रेटिव और जो सर सिलेबस में थोड़ा ईज हो सके, क्योंकि सर रेगुलर वैकेंसी की कमी है। हम्म। जी सर। आपको आपने इसमें दिया है फर्स्ट चॉइस का दिया है यहाँ के लिए? बिहार पुलिस सर्विस। बिहार पुलिस सर्विस आपने जी दिया सर है। जी सर। असिस्टेंट प्रोफेसर अगर आप बने जी और दोनों के लिए आप एलिजिबल हों, दोनों जी में सिलेक्शन हो जाए, किसको प्रेफर करिएगा आप? सर मैं बिहार पुलिस सर्विस को ही प्रेफर करूंगी। ये थोड़ा अजीब नहीं लगता? आपको अजीब लगे चाहे दूसरों को, तो अजीब लगता है कि जो एक प्रोफेसर के लायक हो, प्रोफेसर का स्टेटस अलग होता है, जी डीएसपी का क्या स्टेटस होता है? डू यू थिंक कि बहुत बड़ा स्टेटस होता है? सर करेंटली सर मेरा ये चाइल्डहुड ड्रीम रहा है सर, सिविल सर्विस में आना। और सर करेंटली सर हम चाइल्डहुड ड्रीम रहा है? यस सर। करेंटली सर मैं ऑलरेडी सर मतलब यंग जनरेशन के साथ इंटरेक्ट करती हूँ, क्योंकि मैं शिक्षा से जुड़ी हुई हूँ सर। तो सर सिविल सर्विस में आना सर मेरे करंट प्रोफेशन का नेचुरल प्रोग्रेशन ही होगा, टू सर्व सर ऑन वाइडर स्केल विथ वाइडर पीपल, और सर विथ ग्रेटर रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ऑल्सो सर ग्रेटर इम्पैक्ट। इसीलिए सर मैं सिविल सर्विस से पार्टिकुलरली फॉर वीमेन। वीमेन की क्या समस्याएं हैं जिनके प्रति आपको संवेदनशील होना चाहिए? एक आईपीएस इसके रूप में, बीपीएस के रूप में, बिहार पुलिस सर्विस के रूप में वीमेन के संबंध में खास जी करके बिहार के जी लोकल्स जी में क्या चैलेंजेस है जिनके प्रति आपको बहुत संवेदनशील होना चाहिए? सर मैं खुद विमेन हूँ और विमेंस कॉलेज से पढ़ी हुई हूँ। हम्म तो सर मैंने फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है सर मेरे पास सेफ्टी और सिक्योरिटी को विमेन के कॉम्प्रोमाइज होते देखने का। और सर पुलिस सेवा मुझे ये मौका देती है कि मैं फर्स्ट रिस्पॉन्डर की तरह एक्ट कर सकूं, डायरेक्टली एंगेज करके पब्लिक के साथ सर डायरेक्ट इम्पैक्ट ला सकूं सर। तो एक मेजर इशू है सर जो है विमेन की सेफ्टी और सिक्योरिटी, साथ ही साथ वल्नरेबल सेक्शन की सेफ्टी और सिक्योरिटी सर। वल्नरेबल सेक्शन से क्या तात्पर्य है आपका? सर लाइक चिल्ड्रन सर, अदर मार्जिनलाइज सेक्शन ऑफ सोसाइटी सर, जैसे कि चिल्ड्रन है, विमेन है सर। चिल्ड्रन को लेकर के और मार्जिनलाइज्ड सेक्शन को लेकर के सबसे ज्यादा हेल्पफुल आपके लिए कौन से एक्ट्स होंगे? चिल्ड्रन के लिए और मार्जिनलाइज्ड सेक्शन के लिए? एक्ट्स को तो जानती होंगी ये सब। ये सर कुछ एक्ट है सर, मैं आपको बता, जैसे सर पॉक्सो हाँ, एक्ट है पॉक्सो। सर। हाँ, पॉक्सो में क्या है? सर पॉक्सो सर चाइल्ड से रिलेटेड एक्ट है सर, के चाइल्ड के सेक्सुअल हरासमेंट इन सब से डील करता है सर। ये सर सर मेरे पास विस्तृत जानकारी सर इसके प्रति नहीं है सर। और इसके मार्जिनलाइज्ड सेक्शन के बारे में?
SC/ST एक्ट जी है ना एक, जी सर पूरा नाम चाहे जो हो लेकिन संक्षेप में उसे SC/ST एक्ट ही कहते जी हैं। सर जी सर इसमें कौन से प्रोविजंस हैं जिसका हेल्प लेने की आपको ज्यादा जरूरत पड़ेगी? सॉरी सर मैं सर अब अवेयर नहीं हूँ। अच्छा, एक बार फिर हमें बताइए कि ये प्रोफेसर वाला जो सर्विस है आपको, जी उससे आप अलग होना क्यों चाहती हैं? यस सर। हाँ। सर सर मैंने एड हॉक असिस्टेंट प्रोफेसर ज्वाइन किया था सर फॉर दी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। सर मैं पहले मास्टर्स करने के बाद सर मैं प्रिपेयर सिविल सर्विस के लिए ही कर रही थी सर, तो मैंने फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए मैंने एड हॉक ज्वाइन किया था। तो दूसरा सर कि ये सर मैं शिक्षा से जुड़ी हुई हूँ सर, लेकिन इसका जो इम्पैक्ट है सर वो एक सेक्शन के साथ है, एक पर्टिकुलरली सेक्शन के साथ, यूथ के साथ सर। यूथ के साथ है, तो यूथ से ही तो सारा कुछ बनता है जी सर जी सर समाज का निर्माण तो यूथ से ही होता है, यूथ ही आगे बढ़ करके एक सक्षम नागरिक बनता है ना। तो अपनी भूमिका तो आप यूथ को सुधार देती हैं, अगर तो भारतीय नागरिक के सुधार में लगी हुई हैं आप, ये तो ज्यादा महत्वपूर्ण सब काम है ना, नहीं? यस सर मैं बिल्कुल अग्री करती हूँ कि सर शिक्षक का एक बहुत रिस्पेक्टेबल प्रोफेशन है सर, लेकिन जब मैं बच्चों से जुड़ती हूँ सर, तो मैं डे टू डे प्रॉब्लम्स भी वो फेस करते हैं, उनके बारे में भी जानकारी मिलता है सर। तो सर उसका सर अच्छा, ब्रॉडर इम्पैक्ट सर सिविल सर्विस के थ्रू दे सकते हैं सर, मुझे ऐसा लगा सर, इसलिए भी मैं सिविल सर्विस ज्वाइन करना चाहती हूँ। अच्छा ठीक है। ये पुलिस सर्विस आपका फर्स्ट चॉइस है। एज ए पुलिस ऑफिसर आप क्या किसी को भी अरेस्ट कर सकती हैं? No, किसको अरेस्ट कर सकती हैं? किसी को अरेस्ट करने का पावर है आपको? सर अगर मुझे सर अरेस्ट करने का पावर तो पुलिस के पास होता है। हाँ। सर अगर कोई क्राइम हुआ है सर, मुझे ऐसा लगता है कि अगर सर उनका जो उनके रिगार्डिंग सर चार्जेस है, कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस में कोई क्राइम किया गया जी है तो तुरंत आप अरेस्ट कर सकते हैं, जी विदाउट वारंट। नहीं सर सॉरी, मुझे इसकी विस्तृत अच्छा, नहीं जानकारी मालूम। नहीं है। अच्छा, आम आदमी क्या किसी को गिरफ्तार कर सकता है? सर अगर सर यही स्थिति उसमें भी है, जी और बाकी सब में आपको कोर्ट से वारंट लेना पड़ेगा, थैंक यू सर, अरेस्ट ऑफ वारंट, थैंक यू सर। तब आप गिरफ्तार कर सकते हैं। अपराध रोकने के लिए आप क्या कर सकते हैं? एज एन ऑफिसर, पुलिस ऑफिसर, आप जो है अपराध रोकने के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं? क्या क्या आपके पास पावर? सर अवेयरनेस इंक्रीज करा जा सकता है सर, अप्रोचेबिलिटी बढ़ाई जा सकती है सर। देयर आर सर्टेन क्राइम्स सर जिसके बारे में सर अवेयर नहीं होते हैं लोग कि इसके लिए पुलिस के पास जाया जा सकता है। और अगर एज अ विमेन पर्सनल सर, वर्ल्ड बैंक का रिपोर्ट कहता है कि 24% सर जो क्राइम है वो इंक्रीज हो जाता है चार्ज करने का जो आंकड़ा कहता है। क्वालिफाइड हैं सर JRF, जी सर नेट क्वालिफाइड हूँ, JRF क्वालिफाइड नहीं हूँ। ठीक सर। आप ये बताइए कि जूलॉजी है आपका, जी सर। एडमिनिस्ट्रेशन में जाना चाहती है? जी सर। एडमिनिस्ट्रेशन या पुलिस, जी तो इसमें इसका उपयोग कहाँ कहाँ हो? सर मेरा मानना है सर जूलॉजी का बैकग्राउंड मेरे लिए बड़ा एसेट होगा, क्योंकि सर अगर कोई क्राइम होता है सर तो एक प्रजाति इंसेक्ट की होती है सर, जिसे ब्लो फ्लाइज कहते हैं, वो तुरंत क्राइम के पास चला जाते हैं सर, और उनके लाइफ साइकिल से सर हम लोग क्राइम का कितने दिन पहले क्राइम हुआ है वो डिटेक्ट कर सकते हैं। दूसरा सर, अगर किसी एरिया में स्कैवेंजर्स का जो पॉपुलेशन है वो इंक्रीज हो जाए, जैसे कि सर वल्चर्स, डॉग्स, तो सर ये माना जाता है कि वहां पे सर कोई हीनियस क्राइम हुआ है। तीसरा सर DNA फिंगरप्रिंटिंग सर, अभी हम लोग सर थोड़ा उसके बारे में, हम लोग जूलॉजी से हैं तो सर हम लोग को उसके बारे में पता होता है, तो सर क्राइम इन्वेस्टिगेशन में सर DNA फिंगरप्रिंटिंग भी सर इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है सर। तो सर 3 ये एस्पेक्ट है जिसमें हमको जूलॉजी हेल्प कर सकती है इन पुलिस सर्विस। एडमिनिस्ट्रेशन SDO है तो? यस सर, इन SDM सर जूनोटिक डिजीजेस जो सर फैलती है उसके बारे में सर हम लोग का जो जानकारी है वो हेल्प कर सकता है सर इसमें एडमिनिस्ट्रेशन में। दूसरा सर कि जब डेंगू की जो समस्या होती है सर, या सर जो मलेरिया होता है,
उससे सर रिगार्डिंग सर हम लोग को ये पता होता है कि अगर गैम्बूशिया मछली अगर हम लोग किसी वाटर बॉडी में डाल दें तो सर वो जो मलेरिया का जो लार्वा जो एग्स होता है सर उस पे फीड करती है। तो सर उस एरिया से हम लोग जूलॉजी की हेल्प लेते हुए मलेरिया से को इरेडिकेट कर सकते हैं। फ्लड आया हुआ है, बाढ़, जी राहत सामग्री पहुंचाना है। जी उस राहत सामग्री में एज ए SDO क्या क्या आप रखवाएंगे? कुछ तो फूड्स होगा, जी सर। कुछ दवाइयाँ होंगी। जी सर। कौन सा फूड होगा, कौन सी दवाई? सर जो फूड सर वैसे फूड होंगे सर जिनका जो सर जिनका शेल्फ लाइफ ज्यादा हो, कुछ दिन तक हम लोग उसको स्टोर करके रख सकें, उस तरह का फूड का चयन किया जाएगा सर। आप जैसे सुने कि होंगे ना कि बाढ़ आया है, राहत सामग्री Yes, बांट sir. दिया गया है, मुख्यमंत्री हवाई सर्वेक्षण किए। यस सर। अब राहत सामग्री मिलेगा, हाँ। पहले तो तत्काल खाना चाहिए, जी है ना? जी फ्लड आया हुआ है, घर में चूल्हा नहीं जल रहा है, जी। ये नहीं है, तो क्या क्या रहता होगा, या कुछ सुने हैं तो बताइए, नहीं तो दवा के बारे में स्पेशली बताइए। सर मैंने मुझे इसके बारे में उतनी जानकारी नहीं है, लेकिन सर नहीं। अगर फूड मुझे भेजना हुआ सर तो जैसे स्प्राउट सर, चना होता है सर, वो हम लोग भेज सकते हैं सर। वो मतलब उसको ऐसे कंज्यूम किया जा सकता है। और सर और दवाइयों में सर हम लोग जो क्योंकि सर बाढ़ आया हुआ है तो मच्छर बहुत ज्यादा हो सकते हैं सर, तो उसके रिगार्डिंग सर जैसे आप कौन कौन दवाई रखेंगे उसको? आप मान लीजिए हम फूड आपको छोड़ दिए, जी गुड़ में तो चूहा जाता है, गुड़ जाता है, जी सत्तू जी जाता जी है, जी समझिए। जी चलिए, तो और आप इसका बताइए। एक तो पानी का बोतल भी दीजिएगा। दीजिए। यस सर, वाटर। तो आप जूलॉजिस्ट के से हम जानना चाहते जी हैं जी। दवा के बारे में। सर जो कॉमन सर वाटर रिलेटेड डिजीजेज है सर। आप हमको दवा का नाम बताइए। सॉरी सर, मैं दवा का नाम दवा या दवा उस तरह से क्या क्या हो सकता है? बाढ़ आया तो कौन बीमारी फैलेगी? सर मलेरिया फैल सकता है सर। तो उसको क्या देना चाहिए? सर जो मस्कीटो रेपेलेंट्स होते हैं सर, वो दिया जा सकता है सर, जो हाथ बॉडी लोशन के टाइप में लगाया वो जाता है। बॉडी लोशन का जरूरत है सर वो बाढ़ में। सर तो चलिए, कॉलरा से रिलेटेड कोई दवा है आपके पास? कॉलरा फैलने की संभावना हो सकती है, जी सर। सर्दी बुखार यस सर। ठीक आएगा। यस सर। तो इन दोनों में कौन सी दवा चलती है, आप बता सकती हैं? सर दवाई का नेम सर नहीं मैं बता नहीं पता चलिए। सॉरी। कोई पैरासीटामोल तो जानती होंगी। पैरासीटामोल, यस सर, ऐसे पैरासीटामोल। सर दर्द बुखार होता है तो कौन सी दवा चलती है? सर पैरासीटामोल हम लोग लेते हैं। पैरासीटामोल चलती है। जी। कॉलरा आता है तो कौन जोल चलता है, सो बताइए। अमिंडाजोल सर अरबिंडाजोल अमेंडा जो कीड़ा को कीड़ा को मारता है, मारता है, यस सर। इसको रोकता है। यस सर। चलिए, जूलॉजी एग्रीकल्चर में और फिशरीज में क्या क्या क्रांति ला सकते हैं, क्या बेहतरी ला सकते हैं, क्या पढ़ाई होती है? बिहार की कृषि पिछड़ी हुई है, जी। इसको आगे बढ़ाना है, तो एग्रीकल्चर में आपका क्या योगदान हो सकता है, और फिशरीज में आपका क्या योगदान हो सकता है? बस ये दो क्वेश्चन बताइए। चलिए, सर एग्रीकल्चर में सर बायोटेक्नोलॉजी का हम लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है। और सर जैसे कि बीटी कॉटन सर जो लेके आया गया था सर, जो कि रेवोल्यूशनरी ये था सर, स्टेप था सर। उसके अलावा सर बायो पेस्टिसाइड्स वगैरह। आपका इंग्लिश था मीडियम में ये कन्वर्सेशन का, जी जी। तो इसीलिए आपको दिक्कत हुई क्या? नो सर, मैं सर समझ अच्छा, सहज है। ये सर सहज। चलिए, कोई बात नहीं। सर तो सर बायोटेक्नोलॉजी में सर बायो पेस्टिसाइड्स का यूज कर सकते हैं सर। एक बायो फोर्टिफिकेशन किया जा सकता है सर। अगर बायो फोर्टिफिकेशन दिया जाए इसमें सर कि बहुत सारा न्यूट्रिएंट और सर ऐड कर दिया जाता है फ्रूट में, जैसे कि सर गोल्डन राइस है। और सर फिशरीज के क्षेत्र में सर एज अ जूलॉजिस्ट सर हम लोग को सर फिश के स्टडी करना होता है सर। जैसे रिसेंटली सर अभी न्यूज था कि लोकल। ठीक है, Thank you, थैंक sir. यू। थैंक यू सर। आपने महसूस किया होगा, देखिए चूंकि आप विमेंस कॉलेज की पास आउट हैं,
आपसे एक्सपेक्टेशन स्वतः थोड़ा ज्यादा हो गया हम लोगों का, जी और इसलिए हम लोगों और ने वही पूछा। पढ़ाते हाँ, भी हैं। हाँ, तो इंस्टीट्यूशन के कारण एक्सपेक्टेशन थोड़ा ज्यादा हो जाता है, जी जी तो थोड़ा ज्यादा टेक्निकल प्रश्न हम लोगों ने पूछे। जी उन प्रश्नों के जवाब में आप सहज नहीं रही, कोई बात नहीं, जी अपने विषय का जो भी है उसको थोड़ा सा और आप दोहरा जी लीजिएगा। जी जी और पूछा तो कुछ भी जा सकता है, जी उन सर। प्रश्नों के जवाब देने में आप सक्षम हो। जिन प्रश्नों के जवाब नहीं जानती हैं, बहुत अनुमान लगाने की जरूरत नहीं है। जी सर। नहीं जानते हैं तो नहीं जानते हैं, जी सर। है ना। दवाओं जी के नाम आप नहीं जानती हैं तो नहीं जानती हैं, अनुमान की तो बात है नहीं। जी कह सर। दिया कि इन दवाओं के नाम मुझे अभी ध्यान जी नहीं आ सर। रहे हैं, जी सर। और ताकि आगे के जो जवाब हों उन पर उसका कोई एडवर्स असर न हो। जी सर। पर्सनालिटी इज गुड, बोलने का तरीका सब ठीक है। जी सर। इंग्लिश चूंकि आपका मीडियम ऑफ इंटरव्यू आपने लिखा हुआ है, जी तो इंग्लिश में पूछे जाएंगे तो इंग्लिश में जवाब दीजिएगा, जी जी सर। हिंदी में पूछे जाएंगे तो हिंदी में ही जवाब दीजिएगा। यस सर। यस काम भी तो फील्ड में हिंदी में ही करना है, यस सर। यस और बीपीएससी के इंटरव्यू ज्यादातर हिंदी में ही होते हैं। यस सर। लेकिन इंग्लिश में पूछे जाए तो चूंकि आपने मीडियम लिखा हुआ है, नहीं, तो इंग्लिश में ही जवाब अगर चाहे तो ये परमिशन ले करके बोल सकती हैं कि हम आई वांट टू आंसर द क्वेश्चन इन इंग्लिश। अगर आप उसमें कंफर्टेबल ज्यादा है तो। सर हिंदी में ये सर, इंग्लिश में सर टर्म्स जो है ना, बस इसी के लिए हम उसको आप इंग्लिश term लिख के जो रखते हैं। भी उपयोग करिए। जूलॉजी कहा जाता है, जंतु विज्ञान जी। कहाँ बोले हैं। हाँ, जी हाँ। जी, इसीलिए हाँ। सर इंग्लिश लिख दिए थे, बट हम हिंदी में ही जवाब दे रहे हैं। तब जी, ठीक जी है, सर। तब वहां पर इंस्ट्रक्शन और पूछेंगे भी, जी। अगर आप हिंदी में कंफर्टेबल हैं जी। तो हिंदी ही बोलिएगा। जी सर। टर्म्स इंग्लिश के जितने भी बोले सब अलाउड है, जी सर। जी सर। थैंक ठीक है ना। Thank you. ओवरऑल आपको कैसा लगा? अभी आपको थोड़ा और तैयारी की जरूरत है। जी सर। जी है सर। ना? आप ये- पहली दफा दिया इंटरव्यू? सर यहाँ पे फर्स्ट टाइम सर। फर्स्ट टाइम। जी सर।